मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं विज्ञान विषय लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। विज्ञान विषय में कार्य तथा ऊर्जा, ये चैप्टर 9 से लेकर के 12th तक विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आज हम कार्य और ऊर्जा पे चर्चा करेंगे। कार्य किसे कहते हैं, कार्य है क्या, कार्य कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक पे आ रहे हैं वो हमारा है कार्य, वर्क। जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, आपने पढ़ा, जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है। बल की दिशा में क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है, तो उसे हम कार्य कहते हैं। अब इसको मैं लिखे दे रहा हूं, आप नोट्स भी बना सकते हैं। कार्य वह भौतिक राशि है, भौतिक राशि है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित कर देती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कार्य ऊर्जा इतना ज़्यादा है कि इसके बारे में जितना पढ़िए उतना कम है। यहाँ पे लिखा है कार्य वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित कर देती है। अर्थात ये कि अगर वस्तु में विस्थापन नहीं हुआ तो हम किया गया कार्य जीरो मानते हैं, वर्क डन जीरो मानते हैं। जैसे सुबह से शाम तक कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हो और वो कहे हम बहुत थक गए हैं, हमने बहुत कार्य किया है, तो अगर उसका हम वर्क डन निकालेंगे तो वो हमेशा जीरो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उस व्यक्ति ने कोई कार्य नहीं किया, उसमें कोई भी विस्थापन नहीं हुआ, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, मतलब किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। अब कभी कभी हमने अपने दैनिक जीवन में हम लोग महसूस करते हैं कि कार्य तो हम करते हैं परंतु कार्य का हमें विपरीत परिणाम प्राप्त होता है। मैदान में जब क्रिकेटर जो बैट्समैन होता है वो खेलता है तो बॉल को मारता है आगे की तरफ, बॉल कभी कभी पीछे चली जाती है। अचानक क्या हुआ, कार्य ऋणात्मक मिला। तो यहाँ पे अगर हम कार्य को डिवाइड करें तो कार्य को दो भागों में बांटा गया है, धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य। और कार्य जो है, कार्य का जो सूत्र होता है वो W बराबर F/D, मतलब कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ये हो गया कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन हो गया। बल जो है, कार्य जो है वो एक अदिश राशि है, ये हो गया। और कार्य का जो मात्रक होता है, कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है। क्या होता है? जूल। और बहुत छोटा जो हम यूज करते हैं, अर्ग भी कहीं कहीं उपयोग करते हैं कार्य के मात्रक में। MKS पद्धति में कार्य का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन डैश मीटर। ये कार्य के बारे में हो गया। फिर हमने कहा कार्य दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य। हमने बताया
कार्य दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य। धनात्मक कार्य में यदि बल तथा विस्थापन के बीच न्यून कोण बन रहा हो और जो थीटा का मान हो वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर या 90 डिग्री का हो। ध्यान दीजिएगा, हम लोग फार्मूला लेते W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्षैतिज जब बल की दिशा में विस्थापन होता है, अगर इनके बीच का कोण 90 से कम और 0 से ग्रेटर या इक्वल हो तो हमारा जो कार्य होगा वो पॉजिटिव होगा। यदि बल तथा विस्थापन के बीच अधिक कोण अर्थात 0 90 इज लेस थीटा इज लेस इक्वल 180 डिग्री, 90 से ज्यादा और 180 से बराबर या कम, तो हमारा जो कार्य प्राप्त होता है वो ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। तो आज हमने आपको बताया बल किसे कहते हैं, धनात्मक व ऋणात्मक कार्य। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें विश्वास है, आशा है कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगली क्लास के लिए हम आपसे नेक्स्ट डे मिलेंगे।